हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो आपका सिलेबस है उसमें जो सबसे लास्ट टॉपिक इस वीडियो में बेसिकली हम थ्री कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वन डोमेन, सेकेंड वन रीजन एंड थर्ड बाउंडेड सबसेट। फटाफट करते हैं। डोमेन क्या होता है? ये बहुत कॉमन टर्म है फ्रेंड्स, ये बार बार यूज होगा। सो डोमेन आपने देखा ना, कनेक्टेड सेट सीखा था आपने। तो ऐसा सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज ओपन एज वेल एज कनेक्टेड इज डिफाइंड एज द डोमेन। तो डोमेन क्या होगा? ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड डोमेन। सिंपल सा एक लाइन में डिफिनीशन अगर लिखना है तो मैं लिखूं ओपन कनेक्टेड, सिंपली ओपन कनेक्टेड सबसेट या सेट में बोल दूं सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड अ डोमेन। ठीक है ना। डोमेन का एक लाइन का डिफिनीशन, ओपन हो कनेक्टेड हो। अब आप बोलेंगे कि डोमेन के एग्जांपल बताइए, तो जितने भी ऊपर ये एग्जांपल्स थे ना, सब के सब क्या होंगे? डोमेन होंगे। तो सबसे पहला जो हो जाएगा, मैं यहीं पे लिखते चल रहा हूं, कोई भी नेबरहुड देखिए ये ओपन होता है और कनेक्टेड होता है। ठीक है ना। सेकेंड ओपन डिस्क ले लीजिए। ठीक है ना। ओपन डिस्क ले लीजिए जैसे ये वाला, तो दिस मॉड जेड लेस देन 1 फॉर एग्जांपल, दिस इज ऑल्सो क्या होगा? कनेक्टेड, सॉरी ओपन है एज वेल एज कनेक्टेड। तो ये सब के सब डोमेन के एग्जांपल हो जाएंगे। थर्ड में ये एनुलस रीजन भी क्या होगा? ये भी देखिए ओपन है एज वेल एज कनेक्टेड है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे किया था, ये सब के सब क्या होंगे? डोमेन के एग्जाम्पल हैं। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। तो डोमेन में कोई भी ओपन डिस्क ले लीजिए, ऑफकोर्स नेबरहुड लेते हैं वो भी ओपन डिस्क ही होता है, एनुलस रीजन। ये तीन कम से कम आप याद रखें, यही बार बार यूज होते हैं नेट तक के गेट तक के एग्जाम्स में जो है एज अ डोमेन यही सारे यूज होते हैं। ठीक है ना। ये थ्री इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता कि केवल यही तीनों ही डोमेन होते हैं, और भी आते हैं, बट ये तीन इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है, डोमेन। अब आते हैं फटाफट रेंज की, रेंज बोला, रीजन। ठीक है ना। रीजन क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये डोमेन मैंने लिया, तो डोमेन भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट है ना, सेट है ना। इसके लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो डोमेन में अगर मैं सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स या कुछ लिमिट पॉइंट्स या नॉन ऑफ द लिमिट पॉइंट्स, मतलब लिमिट पॉइंट ऐड करें, कुछ को ऐड करें, सारे लिमिट पॉइंट्स को ऐड करें, या कोई भी लिमिट पॉइंट को ऐड ना करें, तो उस केस में ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे डोमेन को ना क्या बोलेंगे आप? रीजन। तो अल्टीमेट अगर ऐसे में बोलूं तो एवरी डोमेन इज रीजन बट एवरी रीजन इज नॉट डोमेन। ठीक है ना। तो जैसे मतलब जितने डोमेन आप यहाँ पे एग्जांपल किए हैं ना, ये सब के सब रीजन्स भी हैं। ठीक है ना। ये सब के सब रीजन्स भी हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से जो लिमिट पॉइंट्स की बात करते हैं, तो हर एक सेट का लिमिट पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पे सर्कल यहाँ पे आता था ना, वो मैंने ऐड नहीं किया, केवल वो पूरा सेट लिया। तो इसमें इसके अंदर के जितने पॉइंट्स है वो सब के सब लिमिट पॉइंट्स ही है ना। तो समझिएगा, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एवरी डोमेन इज अ रीजन। ऐसे समझ लीजिए, एवरी डोमेन इज अ रीजन, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, एवरी रीजन नीड नॉट बी डोमेन। ठीक है ना। तो एवरी डोमेन इज रीजन। तो क्या है? कोई डोमेन लीजिए, उसमें उस डोमेन के कोई भी लिमिट पॉइंट ऐड ना करें, कुछ को ऐड करें, या फिर सारे ऐड करें, तो जो एक नया सेट बनता है उसी को क्या बोलते हैं? रीजन। तो इसको एक लाइन में मैंने अगर एक्सप्लेन किया, सो अ डोमेन टुगेदर विथ सम, कुछ, नन कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं, और ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है ना। लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड या इज सेड टू बी अ रीजन, इज कॉल्ड अ रीजन। समझ में आ गया? तो ये जो सेट्स हैं जो कि डोमेन है, इसमें इसके कुछ लिमिट पॉइंट्स या कोई भी लिमिट पॉइंट ऐड मत करिए, या सारे के सारे ऐड कर दीजिए,
तो तीनों केसेस में ही जो नया सेट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रीजन। तो एग्जांपल के तौर पे जितने भी यहाँ पे मैंने बोला है ना, ये सब के सब क्या होंगे, रीजन होंगे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो यहाँ पे चलिए, तो अब आप बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल कर दीजिए। तो ये जितने मैंने बोला ये सब एवरी डोमेन, जितने मैंने डोमेन लिखे ये सब के सब होंगे ही। तो ये तीनों तो होंगे ही, मैं बस ऐसे टिक कर दिया, ये तीनों होंगे। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूं। एक्स्ट्रा मैं क्या कर रहा हूं, इसमें लिमिट पॉइंट्स ऐड कर देता हूं। तो देखिए ये मॉड z लेस देन 1 है, ठीक है ना। याद करिए, अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स ऐड कर दूं, याद करिए इसका डिराइव सेट मैंने निकाला था, क्लोज यूनिट डिस्क आया था, कहाँ मैंने किया था, ये देखिए ये आया था ना। तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। मतलब वो बाउंड्री वाले भी ऐड कर दिए थे। अंदर तो सारे थी ही, इसी में आ जा रहे थे। जो ये एग्जाम्पल है, अंदर वाले तो सारे के सारे इसमें है ही यहाँ पे, लेकिन ये बाउंड्री जो था ना वो वाला नहीं था, उसको भी ऐड कर दिया। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल अगर आप बोले एनुलस रीजन, ये भी डोमेन है, और डोमेन है तो रीजन भी होगा। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया, सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स ये देखिए ऐड कर दिया, ठीक है ना। सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स मतलब बाउंड्री वाले भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। एनुलस रीजन ऐसा कुछ था, एनुलस रीजन ऐसा होता है ना, ये वाला। तो यहाँ पे ये बाउंड्री भी ऐड कर दिया और ये वाले बाउंड्री भी पॉइंट भी ऐड कर दिया, यहाँ पे देखिए। तो ये भी क्या होगा, मेरा रीजन होगा। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। इजी डिफिनीशन है, आपको घबराना नहीं है। याद क्या करना है कि डोमेन में ओपन डिस्क ले लीजिए, एनुलस रीजन, ये दो आप याद करिए, ये बार बार आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे एक नोट है जो आप दिमाग में रखिएगा। आप कोई भी बुक पढ़िए, खास करके सॉम सीरीज पढ़ेंगे तो वो लिखता है रीजन, तो वो जब तक ना बोले वो स्टार्टिंग में ही बोल देता है कि जब जब इस बुक में रीजन हम यूज करेंगे उसका मतलब हम बात करते हैं डोमेन का, मतलब ओपन कनेक्टेड सेट की बात करते हैं। और मेरे ख्याल से जब इसमें चर्चिल ब्राउन में आप जाएंगे तो वो डोमेन ही बार बार यूज करता है। तो अगर कोई भी बुक पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या एनालिटिक फंक्शन या फिर आगे रेसिड्यू वगैरह की बात करेंगे, तो अगर वो बुक रीजन बोलता है ना, तो आपको दिमाग में यही बिठाना है कि वो बात कर रहा है डोमेन का, और डोमेन मतलब ओपन कनेक्टेड सेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। जब तक न बोला जाए, अगर वो कुछ स्पेशली कुछ लिख देता है तब अलग बात है, अदरवाइज रीजन बोले तो भी आपको समझना है कि वो डोमेन की बात बोल रहा है। डोमेन मतलब दिमाग में आना चाहिए ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक यहां पे है बाउंडेड सेट, जो कि कुछ थ्योरम्स में आगे यूज होगा। तो बाउंडेड सेट, अब बाउंडेड सेट तो आप जानते हैं, बेसिक फर्स्ट सेम में ही हमने किया था। जैसे रियल नंबर्स का कोई भी सेट को बाउंडेड कब बोलते हैं। तो दूसरा वहां पे था क्या उसको बोलते थे, अपर बाउंड लोअर बाउंड ना। लेकिन उसको बाद में मैंने बोला था कि सिंपली उस सेट के लिए अगर मुझे एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए m सच दैट मॉड s लेस देन और इक्वल टू भी कर दे चलेगा, तो हम क्या बोलते थे, ये सेट बाउंडेड है। यही ना, सेम यहाँ पे डिफिनीशन है, सेम यहाँ पे डिफिनीशन है। बाउंडेड सेट की डिफिनीशन क्या है कि अगर मैं किसी कोई भी सबसेट लीजिए कॉम्प्लेक्स प्लेन का, उसको बाउंडेड कब बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कोई भी सबसेट लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन का, इसको मैं बाउंडेड कब बोलूंगा, अगर इसका हर एक एलिमेंट, अगर मैं z हर एक एलिमेंट लेता हूं s का, तो मुझे एक रियल नंबर मिले m, मैं पॉजिटिव ही लेके चलता हूं, रियल नंबर m मिले पॉजिटिव सच दैट मॉड z इज लेस देन r। सॉरी, क्या रियल नंबर में बोला m ना, तो लेस देन m। कुछ बुक्स में लेस देन और इक्वल टू भी लिखते हैं, तो लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए, क्या डिफिनीशन होगा बाउंडेड सेट का। अ सेट या सबसेट में लिख देता हूं, अ सबसेट S of complex plane is said to be bounded set if मुझे एक रियल नंबर मिला, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, मैं इसको नाम दे देता हूं m ही लिख रहा हूं, और अब ये सी बात है ये पॉजिटिव लेते हैं, रियल नंबर m सच दैट मॉड z इज लेस देन m। आप इक्वल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू s, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं बोलूंगा
कि ये जो सेट S है वो क्या है, बाउंडेड है। अब आप बोलेंगे कि सर एग्जांपल कर दीजिए, तो जैसे ये मैं ले लूं मॉड Z लेस देन 1, ठीक है ना, ये बाउंडेड होगा, ये बाउंडेड होगा। क्यों बाउंडेड है ये? क्यों? क्योंकि इस सेट में इज बाउंडेड, इस सेट में कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी यही है कि उस सेट के जो एलिमेंट ले रहा हूं उसका मॉडुलस लेस देन 1 होगा। तो यहां पे m की प्लेस पे देखिए 1 मिल गया, m जो पॉजिटिव रियल नंबर बोल रहा था ना 1 मिल गया, इससे ये छोटा है। अब यहाँ पे 2 भी ले लेंगे तब भी चलेगा, 3 ले लेंगे तब भी चलेगा, बट लिस्ट जो है वो 1 है। मैं समझा पाया? अब मैं बोलूं कि अगर S को मैं पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लेता हूं एज अ सेट, तो ये अनबाउंडेड होता है फ्रेंड्स। क्या है ये? अनबाउंडेड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो आपको जो है वो फाइनाइट, मतलब इस तरह का कोई नंबर मिलेगा ही नहीं सच दैट मॉड Z इज लेस देन 1 फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये अनबाउंडेड हुआ। इस तरह से बहुत कुछ चीजें, एक आध सेट और ले लेता हूं लेके आपको बताया मॉड Z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है क्योंकि यहाँ पे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका मॉडुलस 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल हो। तो 1 से बड़े वाले में ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे आ जाएंगे। एक आपको ये मैं बोल दूं मॉड Z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी जो है अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सेट आप बना सकते हैं। ये वाला एनुलस रीजन जो लिया ये बाउंडेड हो गया, ठीक है ना, ये बाउंडेड है। तो अब चीजें आपको समझ में आ जा रही होंगी। यहाँ पे m क्या मिलेगा, तो यहाँ पे m को आप क्या ले लेंगे, 2 ले लीजिए, ठीक है ना, 2 नहीं 3 ले लीजिए, बस हो गया। 3 ले लेंगे तो इससे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पे आएंगे इस एनुलस रीजन में ना उनका मैग्नीट्यूड 3 से छोटा होगा। आप 2.1 भी लेते तब भी काम हो जाता। तो अब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये बेसिक कुछ नीड्स थे जिनको हम यूज करेंगे, और मैंने देखा है स्टूडेंट्स जनरली पढ़ के आगे निकल जाते हैं बट इनको इन चीजों पे वो स्ट्रगल करते हैं। अब आपका एक्चुअल जो मैं बोलूं सिलेबस शुरू होता है और वो टॉपिक क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शंस को समझने के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के कुछ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के कुछ फंक्शंस हैं जिनको समझना है। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।